हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी नीट जेआरएफ एग्जाम ज्योग्राफी की नजदीक आ चुकी है और आप सभी के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न है कि सर कितने नंबर लाएं जिससे हमारा जेआरएफ कंफर्म हो जाए। वो ऐसा कौन सा मैजिक नंबर है परसेंटेज में जिससे हमारा जेआरएफ हम माने कि हमारे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस में हमारे इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जेआरएफ कंफर्म करेंगे। तो ये कौन सा नंबर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। देखते हैं आपके कितने नंबर आने पर आपका सेफ स्कोर है वो जेआरएफ तक पहुंच पाता है, कितने नंबर आपके मैजिक नंबर है वो रह पाते हैं। तो इससे पहले कि सेशन प्रारंभ करें, नीट जेआरएफ ज्योग्राफी में हमारी ऐप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आप सभी को क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। जो भी दोस्त इंटरेस्टेड है वो वहां पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे लिंक है ऐप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको हमारे ऐप पर मंथली 249 में ही कंप्लीट क्लासेस है वो आपको वहां पर अवेलेबल होती है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज 799 में, जिसमें आपको नीट जेआरएफ के टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज और फुल टेस्ट सभी पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में वीडियो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल रहते हैं। और फर्स्ट पेपर की सभी क्लासेस और टेस्ट दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए आप सभी को है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जानने से पहले कि इस बार कितने कट ऑफ जाएगी, क्या रहेगा, हम पिछले जो एग्जाम रहे हैं दो उनके बारे में जानते हैं, कितना कट ऑफ गया, कितना उसका जो लेवल है वो आया था। तो जब अगर हम बात करते हैं, इससे पहले हम पीछे चलते हैं और 19 वाली एग्जाम, ठीक है, 19 का जो कट ऑफ है वो क्या रहा। तो 19 में अगर हम ईडब्ल्यू जनरल की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी, तो उसका गया था 69.33, है ना, 33। 101 बच्चों को जेआरएफ मिला था उस समय, और नेट के लिए उसमें गया था 60.67 और 1355 बच्चों को है वो जेआरएफ उस समय मिला था। साथ ही साथ अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो जेआरएफ के लिए गई थी 67.33% और नेट के लिए गया था 55.33%। साथ ही अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल में 66 जेआरएफ थी और 55.33 है वो आपकी गई थी नेट के लिए कट ऑफ। साथ ही एससी में 63.33 जेआरएफ के लिए और आपका गया था नेट के लिए 52.67% है वो नेट के लिए रहा था। अगर आप एसटी में, तो एसटी में 59.33 जेआरएफ के लिए रहा था और 50% है वो नेट के कट ऑफ रही। तो ये था आपका 2019 वाला, ठीक है। अगर हम बात करें 2021 में, 2021 की, तो 2021 में क्या हुआ था, दो पेपर लगे थे। पेपर कितने थे, दो पेपर थे। तो दो पेपर होने की वजह से उसमें क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ, और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हमें परसेंटेज नंबर पता ही नहीं चले। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो हमें रिजल्ट किस चीज में पता चला, परसेंटाइल में पता चले। नॉर्मलाइजेशन होने से हमें जो रिजल्ट है फाइनल वो परसेंटेज में हमें पता नहीं चले। पर हम ये मानते चलते हैं कि आपके जो नेट है, नेट का लगभग जर्नल में 60% रहा था और लगभग 70% है वो आपके जेआरएफ के लिए रहा था। इसी तरह से आपका सब में रहा है। तो ये जब हम देखते हैं तो इस बार क्या होने वाला है ये भी हमें देखना होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी आपका परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा या परसेंटेज में, ये भी बहुत जरूरी है जानना। तो आपका रिजल्ट है जो ज्योग्राफी वालों का है, और सब्जेक्ट में अलग अलग इस बार सबका सिनेरियो है
लेकिन हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो इस बार ज्योग्राफी वालों का जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में ही आना है, क्योंकि आपकी एग्जाम एक ही शिफ्ट में, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब मिनिमम 2 शिफ्ट में एग्जाम आपकी हो, 2 से 2 या 2 से ज्यादा में। तो इस बार आपकी एग्जाम एक ही शिफ्ट में है, एक ही बार एग्जाम होनी है, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जब नहीं होगा तब आपका जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, कितनी आप एक्सपेक्ट करें कि आपका है वो जेआरएफ कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो जेआरएफ के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप अनरिजर्व में हैं या जनरल में हैं तो 70% तो मान के ही चलें, पेपर इजी और हार्ड ये अलग बात है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन 70% तक की होनी ही चाहिए। 70% तो आपको प्रिपरेशन के दौरान लेके ही चलने हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में मिला के, ठीक है। तब आप निश्चित रूप से माने कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में हैं, ठीक है, तो ओबीसी में जेआरएफ के लिए आप 68% है वो लेके चलिए, ठीक है। 68% में आपका जेआरएफ वो कंफर्म है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 68% ही लेके चलें, ठीक है। उससे अलावा अगर आप एससी में हैं तो एससी में आप 64% है वो लेके चलिए। ज्यादा इसमें देखो नेट की एग्जाम में ज्यादा फर्क परसेंटेज में नहीं पड़ता है, ठीक है। पेपर हार्ड या इजी इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा 1 या आधा % का है वो डिफरेंस है, हर बार आता है, ठीक है। तो ये मान के चले पेपर कितना ही हार्ड आए कितना ही इजी आए, लगभग आपका जो परसेंटेज है वो इससे आसपास ही रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में आपकी जो जेआरएफ के लिए रहने वाला है वो लगभग 62% के आसपास आप कंफर्म है, वो मान सकते हैं आपका मैजिक नंबर जिससे आपको जेआरएफ होगा, और जेआरएफ होने के बाद अपना ड्रीम पीएचडी में जाना और स्कॉलरशिप लेना आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस है। इससे बाद जो डिटेल एनालिसिस है वो पेपर आने के बाद हम चर्चा करेंगे, किस तरह से इसमें रह सकता है और क्या इसमें प्रोसेस है वो रहने वाली है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं, हमारे ऐप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको इस बार होने वाली नेट जेआरएफ ज्योग्राफी की एग्जाम के लिए 20 मॉडल पेपर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उनको हमारे ऐप पर जाकर दे सकते हैं, उनकी पीडीएफ भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी करें, अभी भी बहुत समय है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा मौका है, जाएं और वहां पर दें। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।